जितने दूर एरियाज हैं या जितने लोकल लेवल पे एरियाज हैं वहां तक की कनेक्टिविटी सैटेलाइट की हो। Hello students, welcome back to Pathshala classes. Myself Aditya and I'm back with the next lecture of current affairs series targeting CLAT and ILET 2025. So जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे विद अ न्यू टॉपिक दैट इज GSET 20. GSET 20 एक सैटेलाइट है जिसका लॉन्च रिसेंटली प्रिपेयर किया गया है, प्लान किया गया है बाय इसरो और उसकी कमर्शियल बॉडी NSIL. इसी को आज हम डिस्कस करेंगे. Let's begin with a video. GSET 20 Why News. Recently, New Space India Limited announced its plans to launch communication satellite GSAT 20 on board Elon Musk's own SpaceX Falcon 9 rocket. सबसे पहले हम देखते हैं NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है. ये एक कमर्शियल आर्म है किसका? इसरो का. इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये इनेबल करता है इंडियन स्पेस इंडस्ट्रीज को ताकि वो हाई टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर सके और उस पर काम कर सके. सो इट इज नोन एज कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेट कब करी गई एज अ कंपनी? 6 मार्च 2019 में. 6 मार्च 2019 में एज अ कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया. एंड अंडर कौन से लॉ? एज यू नो सारी कंपनीज कौन से लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेट होती है? कंपनीज एक्ट 2013, जिसका नाम पहले था, जो बाद में अमेंड होकर 2013 में अमेंड हुआ था, दैट वाज अर्लियर नोन एज कंपनीज एक्ट 1956. तो दो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ये इनकॉर्पोरेट हुआ एज इन कंपनी. और इसके जो प्रेजेंट चेयरपर्सन है ही इज डॉक्टर राधाकृष्ण. डॉक्टर राधाकृष्ण इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ NSIL. सो आगे बढ़ते हैं. NSIL ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्लान किया था एक स्पेस लॉन्च. जो लॉन्च सैटेलाइट का लॉन्च किस रॉकेट के थ्रू होने वाला है? स्पेस एक्स कंपनी का फैल्कन 9 रॉकेट. स्पेस एक्स एज यू नो किसकी कंपनी है? बिलियनर एलॉन मस्क. दिस विल बी इंडियाज फर्स्ट पार्टनरशिप विद द वेंचर led by billionaire Elon Musk, who also wants to expand his other businesses in the country. So इंडिया का या फिर इसरो का पहला वेंचर है किसके साथ? स्पेस एक्स के साथ. जो प्लान किया गया है दैट इज द लॉन्च ऑफ GSAT 20. Musk, who is the chief executive of SpaceX and Tesla, is keen to bring his Starlink satellite broadband to India. आगे चलते हैं कि GSAT 20 एग्जैक्टली है क्या. GSAT 20 is strategically designed to cater to India's escalating needs in broadband, in-flight and maritime communications. बेसिकली ऐसा सैटेलाइट है जो इंडिया का नेटवर्क रीच, जो इंडिया की कनेक्टिविटी रीच है रिगार्डिंग ब्रॉडबैंड, मैरीटाइम कनेक्शंस एक्सेट्रा, उसको इनहांस करेगा ताकि इंडिया में जो नेटवर्क्स हैं वो रिमोटेस्ट ऑफ द एरियाज, जहां पे आज के दिन में हाई नेटवर्क्स नहीं पहुंचती, हाई नेटवर्क स्पीड कैपेसिटी नहीं पहुंचती, वहां भी पहुंच सके. ये ऑब्जेक्टिव है इस लॉन्च का, ताकि रिमोटेस्ट ऑफ द एरियाज में कनेक्टिविटी पहुंचे. रीनेम GSAT N2, इसको रीनेम कर दिया गया था GSAT N2. दिस सैटेलाइट विद फीचर काका बैंड हाई थ्रूपुट सैटेलाइट कैपेसिटी. अब नॉर्मल सैटेलाइट कैपेसिटी और HTS सैटेलाइट्स में क्या अंतर है? HTS आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स. जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है, रीच है, ट्रांसफर रेट है, वो काफी कम है इन कंपैरिजन टू HTS कैपेसिटी. इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए HTS सैटेलाइट को यूज किया गया है. इट इज इक्विप्ड विद 32 बीम्स फॉर पैन इंडिया कवरेज एक्सटेंडिंग टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप. तो ये रिमोट, जैसे मैं बताया था, रिमोटेस्ट ऑफ द एरियाज, जितने दूर एरियाज हैं या जितने लोकल लेवल पे एरियाज हैं वहां तक की कनेक्टिविटी सैटेलाइट की होगी. दैट इज GSAT 20. और इसका वेट क्या है? 4700 kg. सो बेसिकली हाई पेलोड वाला सैटेलाइट है. इस एक और चीज हम यहाँ पढ़ते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेस एक्स के रॉकेट फैल्कन 9 को क्यों यूज किया गया. जैसे आप जानते हैं इंडिया में भी काफी अच्छे रॉकेट लॉन्चर्स हैं, रॉकेट्स हैं फॉर प्रोजेक्ट्स, लेकिन जो फैल्कन 9 है इसकी कैपेसिटी, वेट बेयरिंग कैपेसिटी या फिर पेलोड जिसे हम कहते हैं, वो काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडियन सैटेलाइट. जो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए इंडियन रॉकेट यूज किया जाता है दैट इज GSLV Mk3. लेकिन इस रॉकेट लॉन्चर की, इस रॉकेट की कैपेसिटी नहीं है कि इतना हाई वेट वाला सैटेलाइट
से प्रोजेक्ट लॉन्च कर सके, इसलिए यूज किया गया है फैल्कन 9। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर हाई थ्रूपुट सैटेलाइट? जैसे मैंने बताया, ये ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिनकी रीच, कनेक्टिविटी और ट्रांसफर कैपेसिटी काफी हायर होती है देन ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स। HTS are advanced spacecraft designed to provide significantly higher data transmission capacity compared to traditional satellites. HTS satellites can be divided into geostationary orbit and non-geostationary orbit. Geostationary orbit होता है, non-geostationary orbit से अलग orbits हैं, elliptical orbits हैं of the earth। अब इस ऑर्बिट पे पहुंचने के लिए सबसे पहले जब कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च होता है, इट नीड टू गो थ्रू GTO। GTO जो ऑर्बिट है, ये लोकेटेड है एट द एल्टीट्यूड ऑफ 37,000 किलोमीटर। सो इन ऑर्डर टू रीच GEO, यू हैव टू फर्स्ट रीच GTO, जो कितने किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे है? 37,000 किलोमीटर। HTS operating in Ka-band frequencies are capable of offering rates of more than 100 GB per second। इतनी हाई नेटवर्क कैपेसिटी है, surpassing the capabilities of traditional satellites। So as I already mentioned, in overall field HTS satellites जो हैं वो काफी बेटर परफॉर्म करती है देन ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स। About Falcon 9 rocket, Falcon 9 is a reusable two-stage rocket designed and manufactured by SpaceX। किसने मैन्युफैक्चर किया? SpaceX, that is a company of Elon Musk, for the reliable and safe transport of people and payloads in Earth orbit and beyond। अब Falcon 9 से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं कि रिसेंटली 2022 में इट बिकेम द मोस्ट यूज्ड रॉकेट थ्रू आउट द वर्ल्ड। में सबसे ज्यादा स्पेस एजेंसीज ने कौन से रॉकेट की यूज किया? दैट इज Falcon 9। और जो फर्स्ट स्पेस मिशन अभी रिसेंटली कराया गया था, जिसमें एक पर्सन को लिया गया था साथ में, वो भी किसने परफॉर्म किया था 2024 में? Falcon 9। It can also be used as an expendable heavy lift launch vehicle, being capable of deploying payloads up to 8300 kilos। आपने देखा G-SAT-20 का वेट क्या था? 4700 किलोस, और उससे काफी ज्यादा पेलोड कैपेसिटी है इसकी, दैट इज 8300 किलोस। इसलिए इसके साथ इंडियन एजेंसी ने एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ टाई अप किया। द फर्स्ट Falcon 9 लॉन्च वाज ऑन 4th June 2010। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। फिर से देखते हैं अबाउट Falcon 9 रॉकेट कि Falcon 9 क्या था। ये रॉकेट है जो G-SAT-20 मिशन के लिए यूज किया जा रहा है, एंड इसकी कैपेसिटी नॉर्मल रॉकेट लॉन्चर से काफी ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट वाज यूज्ड। और ये एक हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल क्यों? क्योंकि हाई पावर सैटेलाइट्स को भी इजीली कैरी कर सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। G-SAT-20 के अलावा एक और इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है जो आगे चल के जिसका लॉन्च प्लान किया गया था, दैट इज G-SAT-24। इसको भी हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स में कुछ और लेक्चर्स बाकी हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द मंथ ऑफ February। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वीडियो। डेली वीडियो से जुड़े रहने के लिए यू मे प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, एंड फॉर 1-to-1 मेंटोरशिप और आपके रेगुलर डाउट क्लियरेंस के लिए, ताकि आपकी क्वेरीज रेगुलरली डील कर सके हमारे एक्सपर्ट टीचर से, यू मे ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।